Hello everyone. In this video I am going to teach you synonyms and antonyms which are very important for different exams such as railway, banking, SSC and other exams. So now I am going to explain what are the synonyms and what are the antonyms. So here I make 3 columns. First column is word. नेक्स्ट कॉलम जो मैं बना रहा हूँ वो सिनोनिम का बना रहा हूँ SYNONYM सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड का सिमिलर सेम टू सेम एंड नेक्स्ट कॉलम इज एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट. So friends, here are 3 columns and now one by one I am going to explain the words which are frequently asked, often asked in different exams, and these are very important for students to score more and more marks in competitive exams. So the first one is spelling भी बहुत अच्छी तरह से जानना है. Its spelling is OPPONENT. The similar word of opponent is enemy, 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 or foe, FOE. Enemy and foe, these are the similar meaning of opponent. इसलिए हम कह सकते हैं कि अपोनेंट का जो सिनोनिम्स होता है वो एनिमी होता है और फो होता है. लेकिन इसका जो अपोजिट होगा, अपोजिट जो वर्ड होगा, इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, और अलाई, ALLY. नेक्स्ट इज पाल, PAL, पाल. सो फ्रेंड, अलाई, पाल, these are the antonyms of opponent. Is it clear? I hope it is clear. Number two is next antonym, next word I am going to write, that is lucrative, LUCRATIVE, lucrative. The meaning of lucrative is, similar meaning of lucrative is beneficial, BENEFICIAL. बेनिफिशियल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल. बेनिफिशियल भी होगा, प्रॉफिटेबल भी होगा, PROFITABLE, प्रॉफिटेबल. तो ये जो दोनों वर्ड हुआ ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम हुआ, सिमिलर मीनिंग हुआ. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा अनप्रॉफिटेबल, और यू कैन से हार्मफुल, अनप्रॉफिटेबल और हार्मफुल, or you can say loss. So these are the antonyms of lucrative. I think you all are understanding what I mean to say. lucrative का जो सिमिलर मीनिंग हुआ, सिनोनिम हुआ, वो बेनिफिशियल हुआ और प्रॉफिटेबल. लेकिन इसका जो अपोजिट वर्ड हुआ वो अनप्रॉफिटेबल और हार्मफुल और लॉस. नेक्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू राइट टाइटेनिक, TITANIC. टाइटेनिक वर्ड तो आपने सुना ही होगा, जो कि टाइटेनिक मूवी भी है. एक बहुत बड़े शिप के बारे में उसमें बताया गया है. तो टाइटेनिक का मतलब होता है, इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, वो होगा ह्यूज और लार्ज, huge or large, or you can say enormous, ENORMOUS, huge, large, enormous. ये तीनों मीनिंग जो हुआ टाइटेनिक का सिनोनिम हुआ, यानी सिमिलर मीनिंग हुआ. अब ऑप्शन में कोई भी दे सकता है. अगर ह्यूज दिया हुआ है तो ह्यूज को आंसर करेंगे, लार्ज दिया हुआ है तो लार्ज को आंसर करेंगे, इनोमस दिया हुआ है तो इनोमस का आंसर करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से आप एक बार में 3-4 वर्ड सीख रहे हैं
और ये सारे जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, ऑल द वर्ड्स आर कॉमनली आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स. ओके, एंड इट्स एंटोनिम इज small, or you can say tiny. Tiny and small. Small and tiny means what? छोटा. और टाइटेनिक का मतलब क्या हुआ? विशाल, है ना. ह्यूज मीन्स विशाल, लार्ज मीन्स विशाल, बहुत बड़ा. और इसका जो स्मॉल और टाइनी का मतलब हुआ छोटा, सूक्ष्म. नेक्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू राइट इज एब्रिज. ABRIDGE, एब्रिज. एब्रिज वर्ब होता है और इसका मीनिंग जो होता है, यानी इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा शॉर्टेन. SHORTEN, SHORTEN, शॉर्टेन. और यू कैन से मिनिमाइज. MINIMISE. और यू कैन से लेसन. LESSEN. तो ये सारा क्या हुआ? इसका एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, सिमिलर मीनिंग हो गया. जब इसका एंटोनिम जानेंगे, अगर हम यहाँ पे एंटोनिम जानना चाहते हैं, एंटोनिम, तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ANT, एंटोनिम. तो शॉर्टेन एब्रिज का जो एंटोनिम होगा वो होगा इनलार्ज. ENLARGE, इनलार्ज. और एक्सपैंड. EXPAND, एक्सपैंड. ओके. और एक्सटेंड. EXTEND, एक्सटेंड. और मिनिमाइज का एंटोनिम होता है मैक्सिमाइज. MAXIMISE, मैक्सिमाइज, है ना. तो इस तरह से एब्रिज का सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम शॉर्टेन हुआ, मिनिमाइज हुआ, लेसन हुआ. इसका जो एंटोनिम हुआ, अपोजिट वर्ड हुआ, वो इनलार्ज, एक्सपैंड, एक्सटेंड और मैक्सिमाइज. नाउ नंबर 4 वर्ड एक्विट. ACQUIT. एक्विट इज व्हाट? इट इज वर्ब. इज व्हाट? इट इज वर्ब. एब्रिज भी वर्ब ही होता है ना, लेकिन टाइटेनिक नाउन है. और लिक्रेटिव क्या है? एडजेक्टिव है. और ओपोनेंट भी एडजेक्टिव है. थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आप जानते चलें, है ना. तो एक्विट जो है वो वर्ब है और इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, वो होगा फ्री. FREE, फ्री. और सेट फ्री सिनोनिम हुआ. एक्विट का मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना. उसी तरह से सेट फ्री और फ्री का मतलब भी आज़ाद कर देना. लेकिन जब हम एंटोनिम इसका जानेंगे, इट्स एंटोनिम, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग ANT, एंटोनिम. ओके. इट्स एंटोनिम विल बी कॉन्विक्ट. द अपोजिट ऑफ एक्विट इज कॉन्विक्ट. CONVICT. Another word can be punish. PUNISH. Convict, punish, or you can say accuse. ACCUSE. Blame. 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 Catch. 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 Arrest. ARREST. So, dear students, these are the antonyms of acquit, and free and set free are the synonyms of free. So I hope that you all have understood 5 important words which comprise of synonyms and antonyms, and these words are going to be very beneficial, very fruitful for you. And I just request you all to learn these words for getting success, getting good marks in different competitive exams. So I hope everyone is going to remember, everyone is going to learn, and with this, all the best for
exam. Wish you all the best. Thank you very much.